उत्तराखंड का जोशीमठ लगातार चर्चा में। हमारी टीम वहां पहुंचकर इस बात की पड़ताल कर रही है कि पहाड़ के इस खूबसूरत इलाके की जमीन क्यों धंस रही है। यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के धंसने की वजह जानने हम वहां से 12 किलोमीटर दूर विष्णुप्रयाग पहुंचे। यहां आपको वो पूरा पहाड़ दिखेगा जिसके ऊपर जोशीमठ टिका हुआ है। इस वक्त मैं जोशीमठ के मारवाड़ी और विष्णुप्रयाग के बीच में मौजूद हूं। जोशीमठ पर जो मौजूदा संकट आया है उसके लिए कई लोग इस पहाड़ को भी जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि इस पहाड़ पर ही पूरा जोशीमठ टिका हुआ है और इस पहाड़ की मिट्टी में लगातार कटान होती हुई दिखाई दे रही है। आप ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी में कटान लगातार जारी है और यही वजह है कि 2 दिन पहले जब यहाँ पर सचिव आपदा प्रबंधन उत्तराखंड की एक टीम यहाँ पहुंची थी, उस टीम ने यह सुझाव भी दिया है कि मारवाड़ी पुल से लेकर विष्णुप्रयाग तक एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए ताकि इसकी मिट्टी की कटान को रोका जा सके। अगर तेजी से ये मिट्टी का कटान यहाँ पर बढ़ता रहा तो जोशीमठ के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी पहाड़ के ऊपर सेमा गांव भी है, जहां के लोग बहुत पहले ही पलायन करना शुरू कर चुके हैं। जोशीमठ के लिए सर ये बहुत बड़ा खतरा है, जो कि ये 2 साल पहले ही जो है ये सेमा गांव में ये टूट चुका था, ये टूटने के कगार पे था। जो कि हमने बोला भी था कि जो ये बोल के जो नाले अगर जोशीमठ से अगर ये नाले बने रहते हैं, ये आधे रास्ते तक नाले बने हैं। जब बरसात होती है उस टाइम पे नाले पूरे जो है पूरे पलट जाते हैं, तो उसके कारण जो है ये पूरा दसाव पूरा हो चुका है और मजबूर में हमको जो है यहाँ पे छोड़ना पड़ा है। अब हमने न्यू चुनार में मकान बनाई है वहाँ भी। ये स्लाइड जोन कब से यहाँ पर बना? कब से? 2 साल पहले से हो चुका है। ये मिट्टी लगातार खिसकते जा रही है। पूरा खेत यहाँ तक पूरा हमारे खेत यहाँ तक पूरा खेत थे, वो टूटते टूटते अब तो घर तक तो पूरा ये सेमा गाँव पूरा बैठ चुका है। उसके कारण भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है घरों में, इसीलिए कुछ दरारें पहले भी पड़ी थी। सबसे पहले दरार पड़ी थी सुनील गांव में, मेरे चाचा जी लोगों के यहाँ से 1 साल पहले ही वहाँ पे दरार पड़ी थी। धीरे धीरे आज की डेट में उनके मकान में पूरा ढह चुका है। तो 2021 से आज 2023 है, 2 साल में कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पर? अभी तक कोई काम नहीं हुआ था। ये अधिकारियों ने सुनी आपकी बात की नहीं? बात कौन सुनेगा सर, यहाँ पर कोई अधिकारी किसी ने नहीं सुना है। किसी के पास आप लोग गए? प्रशासन के पास? प्रशासन के पास भी गए थे, हमने एप्लीकेशन भी दी थी कि बोला कि आपको जो है शिफ्ट किया जाएगा कहीं। मगर यह है कि हम जाएं तो अपने बच्चे गाय बच्ची भी है हमारी, हम कहाँ लेके जाएं उनको। विष्णुप्रयाग में धौला गंगा नदी के पास स्लाइड जोन 2 पर भी मिट्टी की कटान देखी गई। दरअसल जो जांच कमेटी यहाँ पहुंची थी विष्णुप्रयाग में, उसने इस पूरे इलाके का दौरा किया है। यहाँ पर ये जो पहाड़ देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ, इसी पर पूरा जोशीमठ टिका हुआ है और ये स्लाइड जोन 2 है। इससे पहले मैंने आपको स्लाइड जोन 1 की तस्वीर दिखाई। स्लाइड जोन 2 में भी मिट्टी की कटान लगातार जारी है। यहाँ पर भी एक प्रोटेक्शन वॉल बनाने की सिफारिश जांच कमेटी की तरफ से की गई है ताकि इस जगह की जो मिट्टी की कटान है उसको भी रोका जा सके और जोशीमठ को बचाने के लिए यह कदम उठाया जा सके। यह तस्वीरें धौली गंगा नदी की है, आगे चलकर यह अलकनंदा में मिल जाती है और यही आगे पूरा नदी बढ़ती जा रही है। इसके आगे मारवाड़ी तक यही पूरा हिस्सा जा रहा है नदी का, पहाड़ के किनारे किनारे जहां पर पूरी मिट्टी की कटान जारी है। तो प्रोटेक्शन वॉल जोशीमठ में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे बनाने का काम कब शुरू होगा इसके लिए सरकार के आदेश का इंतजार यहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। इसी बीच इलाके की हकीकत जानने केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार जोशीमठ पहुंच रही हैं। देखने वाली बात होगी कि सर्वे और रिपोर्ट्स के बाद कोई ठोस फैसला कब लिया जाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ।